एक्सेसरीज बनाती हैं ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो हैंड्स फ्री है, जो हमारे हेडफोन्स मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं, हुँ। उसके अंदर वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो आपके कानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, लेकिन अगर कोई कंपनी क्लेम करती है तो मेरे ख़्याल में उनके क्लेम के बावजूद ये नुकसानात देंगे कानों को। कान के एक्सटर्नल ईयर का हमने जो पार्ट है बड़ा सॉफ्ट बना दिया, वो वहाँ पेन नहीं करेगा, ठीक है ना? जो इंडस्ट्री है वो अपने तरीके से प्रोजेक्ट करती है अपने पॉजिटिव पॉइंट को। हैंड्स फ्री एज सच ईयर ड्रम को कोई नुकसान नहीं देती है, उसमें वही बच जाता है। तो जब लोगों के कानों के पर्दे फट जाते हैं उसकी क्या वजूहात होती हैं? कान के दरमियानी हिस्से की वेंटिलेशन नहीं होती है, क्योंकि कान का दरमियानी हिस्सा हलक में खुलता है, तो वो जब ब्लॉक होता है तो उसकी वेंटिलेशन नहीं होती, तो जो कान का पर्दा है उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारी मोबाइल कंपनीज हैं या ये जो एक्सेसरीज बनाती हैं ये क्लेम करते हैं कि हमारी जो हैंड्स फ्री है, जो हमारे हेडफोन्स मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं, हुँ। उसके अंदर वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो आपके कानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्या ऐसा होता है? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? मैंने ना ये पढ़ा है, हम्म। अगर किसी कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है तो हम्म। मुझे इस ना टेक्नोलॉजी का पता है, ना मैंने सुना है इसके बारे में। मतलब फेक उनके क्लेम्स होते हैं, नहीं, नहीं, फॉल्स ये क्लेम आप कह सकते ये हैं। ये नहीं मैं कह सकता। हम्म। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इसके ऊपर ना, ये जो आप जो बात कर रही हैं, ना पढ़ी ही है, हम्म। ना इसके ऊपर मेरा कोई जो है या कौन-सी कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है। हाँ, लेकिन अगर कोई कंपनी क्लेम करती है तो मेरे ख़्याल में उनके क्लेम के बावजूद ये नुकसानात देंगे कानों को। ऑलराइट, तो हमें इसको जितना अवॉइड हम कर सकते हैं उसको उतना ही करना बेहतर। ही चाहिए। हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कि जो कान के एक्सटर्नल ईयर का हमने जो पार्ट है बड़ा सॉफ्ट बना दिया, वो वहाँ पेन नहीं करेगा, हम्म। ठीक है हम्म। ना? जो इंडस्ट्री है वो अपने तरीके से प्रोजेक्ट करती है अपने पॉजिटिव पॉइंट को, और ऑलराइट। उसको वो, जैसे कई दूध बेचने वाली कंपनियां अकेली दूध बेच ही नहीं रही हैं, हम्म। लेकिन लोग ये समझते हैं कि वो दूध बेच रही हैं। जब उनके किसी नुमाइंदा से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम तो दूध बेच ही नहीं रहे हैं, हुँ, हुँ। हम तो कुछ और बेच रहे हैं। वो मतलब इतना बड़ा एक धोखा चल रहा होता है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। भी ठीक है, लीगली कहते हैं हम तो दूध ही नहीं बेच रहे, लेकिन अवाम दूध समझ के उसे ले रही है। तो ये बेसिकली ट्रिक होता है जो हुँ। कि एक ट्रेडर करता है या कि एक कैपिटलिस्ट करता है। तो ये एक ट्रिक होता है, और इस तरह बड़ी कंपनीज क्लेम कर सकती हैं, कुछ भी क्लेम कर सकती हैं। पर हम उसपे कुछ नहीं कह सकते आप कि ये देख लें क्या ना, है। इसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर टू में या हुँ। वन में सिगरेट आम की, वो भी इस तरह की गई ना। बिल्कुल, तो इट वाज बिल्कुल। पार्ट, तब तो लोगों को पता भी नहीं था इसके नुकसानात, तो हुँ। नुकसानात तो बाद में आते हैं। 70s में जाके रिसर्चेज हुई जिन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी तरह ये जो अभी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इनके नुकसानात आने में तब बैन कर देंगे, लेकिन वो हुँ। एक्चुअली तो रेवेन्यू कलेक्ट कर चुके होंगे तब तक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अभी हम एयर ड्रम की बात कर रहे हम्म। थे कि आपने जैसे बोला कि हैंड फ्री एज़ सच एयर ड्रम को कोई नुकसान नहीं देती है, उसमें वही बच जाता है। तो जब लोगों के कानों के पर्दे फट जाते हैं उसकी क्या वजूहात होती हैं? बेइंतहा वजूहत होती है। हाँ, फटे हुए पर्दे में ये उसको डैमेज मज़ीद कर सकते हैं। कान का ओके। पर्दा फटने की जो वजूहत हैं, ट्रॉमा हो सकता है, लोग कान में चाबी मार लेते हैं, पेंसिल मार हुँ, लेते हैं, हुँ। कोई थप्पड़ लग जाता है, ठीक है ना? तो इसके अलावा जो बाज़-औक़ात ये वजूहत नहीं होती, नाक और हलक के दरमियान में ब्लॉकेज आने की वजह से बच्चों में कान बहने लग जाते हैं। हुँ, यानी कि कान के दरमियानी हिस्से की वेंटिलेशन नहीं होती है, हुँ। क्योंकि कान का दरमियानी हिस्सा हलक में खुलता है, तो वो जब ब्लॉक होता है तो उसकी वेंटिलेशन नहीं होती, तो जो कान का पर्दा है, उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें ओके। जो प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता तो वो बस्ट कर जाता है। राइट। तो ये भी एक वजह है, और बेइंतहा और वजूहात हैं हुँ, हुँ, हुँ। जिनकी वजह से कान का पर्दा फट सकता है।